बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वैसे तो इन दिनों मैं कराची में मौजूद हूं और मिशन सेव मंदिर को लेकर काम किया जा रहा है। इस वजह से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान को लेके या लेटेस्ट न्यूज हैं उनके ऊपर उस तरीके से नजर नहीं रह पाती। बट बहुत सी मेल्स मुझे आई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। एक सर्वे आया है जो कि इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है कि 67% जो मुस्लिम वुमेन है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की फेवर में है। खासतौर पे अगर डिवोर्स लॉ की बात की जाए, मैरिज लॉज की बात की जाए या फिर इस तरीके से इनहेरिटेंस लॉज की बात की जाए, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है नाजिया इलाही खान जो कि किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, बहुत ओपनली बहुत ब्लंट वे में बात करती हैं और एक कानून की स्टूडेंट होने के नाते बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत क्लियरली बता सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं। मुस्लिम भी हैं, इंडियन भी हैं, कानून को भी जानती हैं और इसलिए इस टॉपिक पे मैं समझता हूं इनसे बात करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। बड़ी तकलीफ हुई मुझे कि इस्लामिक देश में मुसलमान ही परेशान है, आपको धमकी वमकी आ गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जब आप इस फील्ड में आते हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं या किसी के साथ उन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं जो पहले नहीं की जाते, तो फिर धमकी या इस तरीके से इश्यूज कहीं ना कहीं आते हैं। शायद ये हर कंट्री में ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। नाजिया जी, आपसे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन तब ये तासुर दिया जा रहा था कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनके अगेंस्ट ये कानून बनाया जा रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। खासतौर पे लेडीज, खासतौर पे जो वहां की मुस्लिम खवातीन हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। लेकिन अब एक सर्वे आया है जो कि इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया भी जा रहा है। उस सर्वे के मुताबिक 67% जो मुस्लिम वुमेन है वो तो इस लॉ के फेवर में है। क्या कहना चाहेंगी इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्वे के हवाले से? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो कोई भी यूसीसी का, जो भी हिंदुस्तानी, जो भी कास्ट और क्रीड के लोग, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले भारत के नागरिक हैं, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। और अगर अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान एंटी इंडिया विरोधिता चला रहे हैं वो। तो ऐसे लोगों की जरूरत हमारे हिंदुस्तान की धरती को और हमारे हिंदुस्तान की भूमि को और हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी को, ऐसे लोगों की जरूरत कतई नहीं है जो पूरे पूरे इंडिया का विरोध करने के चक्कर में आ जाएं, क्योंकि अंबेडकर जी ने आर्टिकल 44 में पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कह दी थी। अब आती है बात कि आपने मुझे कहा कि 67% मुस्लिम वुमेन्स यूसीसी के फेवर में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है। तो मैं कहना चाहूंगी कि क्यों ना हो भैया, दर्जन भर बच्चा पैदा करने के लिए यूसीसी का विरोध करें, हलाला का शिकार बनने के लिए यूसीसी के पक्ष में बात करें, और 3 तलाक की विक्टिमाइज्ड होने के लिए यूसीसी के विरोधिता में उतर जाएं। क्यों? बात तो बहुत सारी उठ रही है ना। अगर शरिया लॉ के हिसाब से बात किया जाए तो भाई मुसलमान लड़कियों का हलाला भी हो सकता है। मुसलमान लड़कियां जो होती हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं। मुसलमान लड़कियां जो होती हैं वो पॉलीगेमी का शिकार होती हैं, एक बिछौने पर 4-4 औरतें होती हैं, एक मर्द होता है जिसको सुन्नाह का एरोबिक नाम दे दिया जाता है। मुसलमान औरतों को दबा करके कुचल करके रखा जाता है। तो भाई क्यों ना यूसीसी के फेवर में बात करेंगी मुसलमान महिलाएं। एडुकेशन में बढ़ने के लिए बात की जाती है तो मुसलमान औरतों के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए बड़े बड़े उलमा और मौलवी और इमाम बोल देता है कि भाई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी एडुकेशन ठीक नहीं है, नहीं तो वो मर्दों के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। एक ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए, मुस्लिम रिचुअल और इडियोटिक और नॉनसेंस रीत रिवाज को खत्म करने के लिए, मुसलमान औरतों पर अत्याचार को खत्म करने के लिए, मुसलमान औरतों को असहाय का एक हेल्पलेस का एक एनवायरनमेंट बना करके रखा गया था, इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये 67% मुसलमान औरतों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात की है। अब
मैं आपको बताना चाहूंगी कि विरोधिता वो औरतें कर रही हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोधिता वो मुसलमान औरतें कर रही हैं जो पर्टिकुलर किसी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, या वो किसी एनजीओ में काम करती हैं, जिस एनजीओ का बड़ा भारी भरकम फंड जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आता है। ऐसी जो खवातीन है, वो मुसलमान खवातीन, वो हिंदुस्तान में अपने बेनिफिट और अपने लालच के चक्कर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोधिता कर रही है। हर वो मुसलमान लड़की जिसको पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनना है, जिसको हलाला का शिकार नहीं बनना है, जिसको 50 बच्चे नहीं पैदा करने हैं, जिसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से मोहब्बत होगी, जिसको अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से मोहब्बत होगी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बात करेगी। जिसको एजुकेशन से मोहब्बत होगी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करेगी। ठीक है नाजिया जी, ये चीज मैं जानता भी हूं और बिल्कुल डायरेक्टली ये कहना भी चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया का इंटरनल मैटर है। मतलब ये जो इशू है ये इंडिया का इशू है, हमारा डिस्कस इस तरीके से करना मेरा नहीं बनता एज ए पाकिस्तानी। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जब बात चली और ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया गया कि भाई वहां पे मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरीके से कानून बनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं जहां पर मैं पाकिस्तान में बैठ के बात करता हूं, बहुत से लोग, मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं, तो इसलिए इस इशू पे बात कर रहा हूं। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का मीडिया हो या फिर इंडिया का मीडिया हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खबर को उस तरीके से नहीं बता पाता या एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस तरीके से खबर होती है? चाहे अल्लाह अकबर गर्ल का जो एक इशू सामने आया कुछ टाइम पहले और वो ये बताया गया इंडिया में मुसलमानों को अबाए से या हिजाब से पाबंदी की जा रही है, या फिर यहाँ पे अगर मंदिर का इशू आता है पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर पे अटैक कर दिया है या गवर्नमेंट की तरफ से मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया है। मीडिया का क्या रोल है? खास तौर पे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कि पहले प्रोटेस्ट की खबरें आई, अब 67% वुमेन फेवर में ये ऐसी रिपोर्ट आई है। क्या कहना चाहेंगी मीडिया के हवाले से? देखिए, मैं तो कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, और आज से नहीं, एक जमाने से दिया जाता है। जब हम नेशनल न्यूज चैनल्स पर अपने इंडिया में बैठते हैं तो हमें अपनी बात रखने का उतना ही मौका दिया जाता है जितना यूसीसी के विरोध में जो लोग बैठते हैं उनको भी बात रखने की का पूरा मौका दिया जाता है। अब बात आती है तथ्य पर और बात आती है सत्य पर। अब जो सत्य पर रहता है वो जीत जाता है और जो सिर्फ मिसगाइड करने के चक्कर में रहता है वो हार जाता है। जैसे कि अब बात